तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ओरिजिनल सिन कॉमिक सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो इस कॉमिक सीरीज का सेकंड पार्ट है और इसीलिए इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के आगे की स्टोरी है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके पहले पार्ट को देख रखा है तो फिर आप बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लो। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाएगा और फिर आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ओरिजिनल सिन कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट को। Zombie apocalypse. पिछले एपिसोड में आपने देखा नोवा अपने फादर के बारे में जानने के लिए सीधा उआटू द वॉचर के पास जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद उआटू द वॉचर नोवा को अपने वॉचर्स की पूरी हिस्ट्री दिखाता है और उन सब के जरिए वॉचर उसे समझाता है कि क्यों वो उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही साथ वॉचर उसे ये भी बता देता है कि नोवा को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके फादर अभी भी जिंदा है। इसके साथ ही नोवा वॉचर के एक रूम के अंदर अल्टीमेट नलीफायर नाम के एक वेपन को भी देखता है और ये अल्टीमेट नलीफायर एक ऐसा वेपन है जो कि पूरे यूनिवर्स को मिटाने की पावर्स रखता है। लेकिन ये वेपन सही से तभी काम करता है जब इसे चलाने वाला यूजर मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा और इसे चलाने वाला यूजर मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये वेपन अपने यूजर की जान ले लेगा। और जब नोवा इस वेपन को देखता है तो वो काफी डर जाता है। लेकिन उसके बाद ही अर्थ के अंदर कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, वुल्वरीन और निक फ्यूरी को थॉर मून के ऊपर बुलाता है और थॉर के कहे अनुसार जैसे ही वो लोग मून पर पहुंचते हैं वैसे ही वो सभी सुपर हीरोज ये देखते हैं कि उन सबके सामने उआटू द वॉचर की लाश पड़ी है और किसी अनजान से शख्स ने उसे जान से मार दिया है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होते ही हम सभी उआटू द वॉचर की लाश को देखते हैं और उसकी लाश के सामने कैप्टन अमेरिका, वुल्वरीन, थॉर, ब्लैक विडो और निक फ्यूरी होते हैं। सभी सुपर हीरोज वॉचर की लाश को देखकर बहुत शॉक होते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो सभी ये जानते थे कि वॉचर्स एक बहुत ही पावरफुल रेस है और इसीलिए ऐसी पावरफुल रेस के मेंबर को जान से मारना किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है। वो सभी ये देखते हैं कि वॉचर के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा होल हो चुका था और सर पर एक होल के साथ साथ उआटू की दोनों आंखें भी गायब थी, जिसका साफ मतलब यही था कि जिसने भी उआटू के सर पर वार करके उसकी जान ली है उसने उसकी दोनों आंखों को भी निकाल लिया है। कैप्टन अमेरिका और निक फ्यूरी उआटू द वॉचर की पूरी बॉडी को एग्जामिन करते हैं और फिर तब जाकर उन्हें पता लगता है कि उआटू द वॉचर की मौत किसी गोली के लगने से हुई है, जिसका साफ मतलब यही था कि जो बड़ा सा होल उआटू के सर पे था वो एक बहुत बड़ी बुलेट से किया गया था। पर ये जानते ही वुल्वरीन सबसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यूनिवर्स की ऐसी कौन सी गन है जो कि वॉचर को मार सकती है, इस पर भरोसा करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। ये सारी बातें जानने के बाद कैप्टन अमेरिका सभी से कहते हैं कि अब ये बात साफ हो चुकी है, किसी ने जानबूझकर उआटू द वॉचर की जान ली है, यानी कि ये एक मर्डर है और इसीलिए अब हम सबको उस मर्डर का पता लगाना है। हमें ये जानना ही होगा कि वॉचर को किसने जान से मारा है। आगे कैप्टन अमेरिका निक फ्यूरी से कहते हैं कि वॉचर के कातिल का पता लगाने के लिए उन्हें शील्ड और स्वॉर्ड की जरूरत है। अब आप सभी शील्ड को तो जानते ही होंगे क्योंकि शील्ड ऑर्गेनाइजेशन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन अगर बात करें स्वॉर्ड की तो स्वॉर्ड भी बेसिकली शील्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अर्थ के बाहर होने वाले इवेंट्स को मॉनिटर करती है। अगर सिंपली समझा जाए तो जैसे शील्ड का काम अर्थ के अंदर के क्राइम को रोकना है, ठीक उसी तरह से स्वॉर्ड का काम गैलेक्सी के लेवल पर क्राइम को रोकना है। और अगर बात करें स्वॉर्ड के फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म है सेंटिएंट वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पांस डिपार्टमेंट। कैप्टन निक फ्यूरी से कहते हैं जिसने भी वॉचर को मारा है उसने एक कॉस्मिक लेवल का क्राइम किया है और इसीलिए इस केस के ऊपर शील्ड और स्वॉर्ड दोनों को मिलकर काम करना होगा और मुझे भी कातिल का पता लगाने के लिए इन दोनों की जरूरत है। इधर दूसरी तरफ वकांडा के अंदर हम ये देखते हैं कि ब्लैक पैंथर एक चेयर के ऊपर बैठा होता है। ये जगह असल में ब्लैक पैंथर का हेडक्वार्टर होता है। यहीं पर ब्लैक पैंथर एक अनजान से आदमी से बात कर रहा होता है और वो अनजान शख्स ब्लैक पैंथर से कहता है कि वॉचर के साथ क्या हुआ है, शायद तुम्हें इस बारे में पता तो लगी गया होगा। जिस पर ब्लैक पैंथर उसे जवाब देता है कि उसे थॉर ने फोन करके सब कुछ बता दिया है। इसी के आगे वो अनजान शख्स ब्लैक पैंथर से कहता है कि उसके पास ब्लैक पैंथर के लिए एक मिशन है और अगर वो उसकी बात मानेगा और इस मिशन को पूरा कर लेगा तब वो उसे बता देगा कि वॉचर को किसने जान से मारा है। ये सुनकर ब्लैक पैंथर उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें एवेंजर्स से बात करनी चाहिए। लेकिन वो शख्स ब्लैक पैंथर से कहता है कि कुछ ऐसे काम है जो कि एवेंजर्स भी नहीं कर सकते और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो और हाँ, इस काम के लिए तुम्हें भी एक टीम
टीम की जरूरत है और तुम्हारी टीम के अंदर स्कॉट लैंग और एमा फ्रॉस्ट होंगे। स्कॉट लैंग को आप सब जानते होंगे क्योंकि स्कॉट लैंग एंटमैन है। लेकिन वहीं अगर बात करें एमा फ्रॉस्ट की, तो एमा फ्रॉस्ट एक पावरफुल म्यूटेंट है जो कि एक्समैन टीम की मेंबर होती है। लेकिन इस टाइम पर एमा फ्रॉस्ट एक्समैन से अलग हो चुकी है और इसीलिए वो ब्लैक पैंथर की टीम में शामिल हो रही है। इसके बाद ही हम सभी डॉक्टर स्ट्रेंज और पनिशर को देखते हैं और वहीं पर हमें पता लगता है कि जिस तरह से उस अनजान से आदमी ने ब्लैक पैंथर की एक टीम बनाकर उसे एक मिशन दिया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और पनिशर की भी उसने एक टीम बनाई है और इन दोनों को भी एक मिशन सौंपा है। यानी कि वो अनजान शख्स अब तक 2 टीम्स बना चुका है जो कि उसी के लिए काम कर रही है और उसने इन दोनों टीम से एक जैसी डील की है। लेकिन फिर इसके बाद हमें दिखाई जाती है तीसरी टीम, जिस टीम के मेंबर्स होते हैं मून नाइट, विंटर सोल्जर और गमोरा। ये तीनों ही कैरेक्टर्स इस टाइम पर स्पेस में होते हैं और इन तीनों को स्पेस से जुड़ा एक मिशन दिया जाता है। इधर कैप्टन अमेरिका और निक फ्यूरी वॉचर की लाश को और अच्छे से एग्जामिन करते हैं और फिर तभी उसी दौरान निक फ्यूरी को कुछ टुकड़े मिलते हैं और जब निक फ्यूरी उन्हें ध्यान से देखता है तब उसे पता लगता है कि वो कुछ ऐसे टुकड़े हैं जो कि गामा रेडिएशन से भरे हुए हैं। और फिर उन टुकड़ों को देखकर उन दोनों को ये पता लगता है कि वॉचर को जिस गोली से मारा गया है वो गोली गामा रेडिएशन से भरी थी। गामा रेडिएशन के बारे में सुनते ही कैप्टन ब्रूस बैनर के बारे में सोचते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन में एक्सपर्ट है, इसीलिए वो इसमें हमारी मदद कर सकता है। लेकिन कैप्टन और निक फ्यूरी इसके आगे कुछ करते कि उससे पहले ही कैप्टन को एक फोन कॉल आता है और वो फोन कॉल कैप्टन को अर्थ से आता है। इसके बाद ही हमें अर्थ का नजारा दिखता है जहां पर हम ये देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर टीम का द थिंग एक माइंडलेस वन से लड़ रहा होता है। अब यहीं पर मैं आप सभी को बता दूं कि माइंडलेस वन ऐसे माइंडलेस क्रीचर्स होते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता और इसीलिए वो कुछ भी करते हैं। सिंपली कहूं तो ये सारे माइंडलेस वन भोंदू होते हैं। द थिंग और माइंडलेस वन की लड़ाई के दौरान ही वहां पर स्पाइडरमैन आता है और वहां पर आकर स्पाइडी द थिंग की हेल्प करता है। लेकिन जब माइंडलेस वन काफी पिटने लगता है तभी वो अपनी पास रखी गन को निकाल लेता है और उन दोनों की तरफ एम कर देता है और फिर उस गन को देखते ही उन दोनों को ये पता लगता है कि वो गन कोई मामूली गन नहीं बल्कि द अल्टीमेट नलीफायर है। उसे देखकर द थिंग और स्पाइडरमैन दोनों ही बहुत डर जाते हैं और वो दोनों मिलकर माइंडलेस वन को ये समझाने लगते हैं कि वो ऐसा ना करें क्योंकि अगर उसने इस गन को फायर किया तो हो सकता है कि इससे यह पूरा यूनिवर्स भी तबाह हो जाए। लेकिन माइंडलेस वन उन सब की बात नहीं मानता और वो उस गन को फायर कर देता है। लेकिन अब क्योंकि माइंडलेस वन के पास तो कोई दिमाग ही नहीं है इसीलिए उस वेपन को चलाते ही माइंडलेस वन खुद ही फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इस वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और आसपास का पूरा एरिया काफी बर्बाद हो जाता है। कुछ ही टाइम बाद वहां पर कैप्टन अमेरिका अपनी टीम के साथ आते हैं और वहां आते ही कैप्टन द थिंग से पूछते हैं कि क्या सब लोग ठीक तो है ना। लेकिन द थिंग कैप्टन को जवाब देता है, नहीं कैप्टन, सब ठीक नहीं है। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो अनजान आदमी अब तक 3 टीम्स बना चुका है, जिनमें से पहली टीम के अंदर ब्लैक पैंथर, एंटमैन और एमा फ्रॉस्ट हैं, दूसरी टीम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज और पनिशर और तीसरी टीम के अंदर मून नाइट, विंटर सोल्जर और गमोरा है। और तीनों ही टीम्स अपने अपने मिशन को पूरा करने निकल चुकी है। सबसे पहली टीम यानी कि ब्लैक पैंथर की टीम एक पावरफुल मशीन के अंदर बैठकर अर्थ के कोर में जाने लगते हैं। दूसरी टीम यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और पनिशर एक दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं और तीसरी टीम यानी कि मून नाइट, गमोरा और विंटर सोल्जर की टीम स्पेस के अंदर कुछ ढूंढने लगते हैं। ब्लैक पैंथर की टीम अर्थ के काफी अंदर चली जाती है और फिर वहां पहुंचते ही उन्हें एक गुफा मिलती है जिसके अंदर वो सभी देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े क्रीचर्स की लाश पड़ी है, यानी कि किसी ने उन सबको मार दिया है। और फिर वो सभी ये इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि उन सब की मौत कैसे हुई है। इधर अर्थ में न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक दूसरा माइंडलेस वन सामने आ चुका था और इसीलिए सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर उसे रोकने चले जाते हैं। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज पनिशर के साथ मिलकर एक दूसरे डायमेंशन में आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर आकर भी डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत बड़े बड़े क्रीचर्स दिखते हैं और ये सारे क्रीचर्स भी मरे हुए होते हैं और इनकी कहानी भी पहले जैसी होती है, यानी कि इन सबको भी जान से मारा होता है। लेकिन इन सबको किसने मारा है उस बारे में कुछ नहीं पता होता। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और पनिशर दोनों ही एक बड़े से क्रीचर के ऊपर चले जाते हैं और फिर उस मॉन्स्टर को एग्जामिन करने के बाद पनिशर को उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा बुलेट मिलता है और फिर जैसे ही वो उस बुलेट को बाहर निकालता है वैसे ही वो दोनों देखते हैं कि वो बुलेट गामा रेडिएशन से भरा होता है। इधर ब्लैक पैंथर की टीम जो कि खुद भी अपने सामने पड़े मॉन्स्टर्स की मौत का पता लगा रही थी, उन्हें भी उन सब की बॉडीज के अंदर ऐसे ही बुलेट्स मिलते हैं और वो सब भी यही देखते हैं कि इन सारे मॉन्स्टर्स को एक गामा रेडिएशन की बुलेट से मारा गया है और फिर वहां तहकीकात करने के बाद उन्हें सबकी बॉडी के अंदर वैसे ही बुलेट्स मिलते हैं। इधर अर्थ के अंदर सारे सुपर हीरोज को ये पता लग जाता है कि कौन इन सारे माइंडलेस वन को बाहर भेज रहा है और फिर सारे सुपर हीरोज मिलकर उस बिल्डिंग को घेर लेते हैं जिसमें से माइंडलेस वन बाहर आ रहे थे और फिर वो सारे मिलकर एक साथ उस पर हमला कर देते हैं और फिर इसी वजह से वो कैरेक्टर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। पर जैसे ही वो अनजान कैरेक्टर सबके सामने आता है वैसे ही सारे सुपर हीरोज उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि उस कैरेक्टर के हाथ में उआटू द वॉचर की आंख होती है। तो क्या ये वही शख्स है जिसने उआटू द वॉचर को जान से मारा है? क्या एवेंजर्स ने वॉचर के कातिल को ढूंढ लिया है? क्या वो जान चुके हैं कि इन सब के पीछे कौन है या फिर अभी भी कोई एक मास्टरमाइंड है जो कि इन सब के ऊपर बैठकर अपना खेल खेल रहा है? अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ मिलकर इस कॉमिक सीरीज का अगला पार्ट देखना होगा और वो पार्ट होपफुली आप सभी को कल ही देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों यही थी वीडियो ओरिजिनल सिन कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट के ऊपर। वैसे आप सबको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए बना पाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर स्पेशली आपको मार्वल की कॉमिक सीरीज पसंद आती है, तो आपको हमारे चैनल के ऊपर ऐसा बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ में कई सारी कमाल की वीडियोस के लिंक जिनमें कई सारी कॉमिक सीरीज भी शामिल है, उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि अगर आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके उन सारी वीडियोस को देख सकें। आई होप आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।